जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं खबरों के साथ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में अस्तित्व में आया है। 5 देशों जो है निकारागुआ गणराज्य, इस्वातिनी साम्राज्य, भारत गणराज्य, सोमालिया संघीय गणराज्य और लाइबेरिया गणराज्य ने फ्रेमवर्क समझौते के अनुच्छेद 8 खंड 1 के तहत अनुसमर्थन के दस्तावेज जमा कर दिए हैं। अब तक भारत सहित 27 देशों ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठनों ने भी IBCA के साथ भागीदारी की है। अब हम IBCA के बारे में जानते हैं। IBCA को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया था। 29 फरवरी 2024 को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना की मंजूरी दी है। इसे 7 बड़ी बिल्लियों जो हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, जिसमें सभी संयुक्त राष्ट्र के देश या उक्त प्रजातियों को आश्रय देने वाले रेंज के देश और गैर रेंज वाले देश शामिल हैं, जहां ऐतिहासिक रूप से ये प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का समर्थन करने में रुचि रखते हैं। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से की गई थी। IBCA का प्राथमिक उद्देश्य हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल को सुविधाजनक बनाना, वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल संरक्षण प्रथाओं और विशेषज्ञता को समेकित करना है। वित्तीय सहायता से समर्थित इस एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य संरक्षण एजेंडे को मजबूत करना, बड़ी बिल्लियों की आबादी में गिरावट को रोकना और वर्तमान रुझानों को उलटना है। अब हम बाघ और अन्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचों को देखते हैं। पहला, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। बाघ, तेंदुए और अन्य बड़ी बिल्लियों को अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। इन प्रजातियों का शिकार, अवैध शिकार और व्यापार सख्त वर्जित है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया। इसने टाइगर रिजर्व की स्थापना की, जो कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है, जिन्हें कोर बफर रणनीति के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 संशोधन। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया NTCA बाघ संरक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है। यह अखिल भारतीय बाघ अनुमान के माध्यम से बाघों की आबादी पर नजर रखता है और संरक्षण के लिए नीतियों को लागू करता है। NTCA के पास बाघ संरक्षण पर राज्य सरकारों की देखरेख और सलाह देने की शक्तियां शामिल हैं। चौथा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाओं के कारण बाघों के आवास नष्ट न हो। पांचवा, साइट्स लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। भारत साइट्स पर हस्ताक्षर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बाघ के शरीर के अंगों और व्युत्पन्नों में व्यापार सख्ती से प्रतिबंधित हो। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।